वेलकम बैक गाइस माय चैनल दुलारिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ही सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव लेवल दोनों पे पूछा जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का परसेंटेज। इसको मैं दो पार्ट में बनाया है गाइस, तो आज हम इसका पहला पार्ट ही डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको इसमें मैंने ना यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं एक तरह से, जो क्वेश्चंस के टाइप आपसे पूछे जाते हैं। हम लोग सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस लेने से वीडियो बहुत लंबी जाएगी। मैंने आपको टाइप ले लिए हैं और इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सपोज दैट यहाँ कोई नंबर है, उसका अगर आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करें। कोई भी आपको रैंडम एक नंबर दे देंगे, मान लीजिए आपसे पूछ लेंगे वो 100 का 10% कितना होता है। तो मैंने कुछ यहाँ एग्जाम्पल लिए हुए, उनके मैं थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। 500 का 20% क्या होगा, तो 500 इंटू 20 अपॉन 100। इसको आप लोग कैंसिल आउट करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा। 20 से 20 गया तो, और 20 इंटू 5 करेंगे तो 100 इसका आंसर आएगा। यानी कि 500 का 20% 100 होता है। एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने कि यहाँ पे कोई नंबर है, किसी नंबर का 25% 36 होता है, तो वो नंबर आपको फाइंड करना है। तो हमें पता नहीं वो नंबर क्या है, तो हम लोग यहाँ पे x ले लेते हैं। x का 25% 36 आपको गिवन है, तो वो नंबर हमें फाइंड करना है x। तो x इंटू 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 36। तो 25 अपॉन 100 इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/4, क्योंकि 25 वन जा 1 और 25 वन जा 25 और 25 फोर जा 100, तो यानी 1/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 4 को जब इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 36 इंटू 4 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 144। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सेकंड टाइप के लिए। सेकंड टाइप पे क्या है कि आपको मान लीजिए एक कोई अमाउंट दिया हुआ है, एक डिजिट दी हुई है और दूसरी डिजिट के साथ उसका परसेंटेज की आपको एक रूप में बताना है, तो उसको कैसे आप लोग बताएंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसके मैंने एक दो एग्जांपल लिए हैं, तो इसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक चीज और इसमें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ राशियों जो आपको वैल्यू जो दी हुई हैं, उनका जो यूनिट है वो सेम ही होना चाहिए, वो एक ही मात्रक में होनी चाहिए। ठीक है, तो उनको हमें सेम बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ऐसा नहीं कि कोई ग्राम में है कोई किलोग्राम में है या कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी में कि 30 केजी 120 केजी का कितना परसेंटेज है। तो जो पूछा गया उसको ऊपर हम लोग लिखते हैं। तो 30 केजी और कितने में से 120 में से इसका कितना परसेंटेज है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर, परसेंटेज हमेशा 100 पे कैलकुलेट होती है। याद रखिएगा, कुछ भी काम करना होगा तो वो 100 पे ही कैलकुलेट होगा। चाहे वो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कैलकुलेट करना है, वो सब इसी में होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा 1/4 और इंटू 100। तो इसको जब हम लोग आएंगे सॉल्व करेंगे तो 4 को जब इसे डिवाइड करेंगे 100 को 4 से, तो फिर 25 इसका आंसर आ जाएगा। ऊपर 1 है तो 1 इंटू 25 इक्वल्स टू 25 इसका आंसर है। 5 ग्राम 1 केजी का कितना परसेंटेज है, तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 केजी में कितना ग्राम होता है। तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो अब हम इसको पूछा क्या है 5 ग्राम और कितने में से पूछा है, तो उसके लिए आपसे 5 अपॉन 1000 इंटू 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ 5/10 रहा, 5/10 की वैल्यू 0.5 होती है, 1/2 या 0.5। तो फ्रैक्शन में तो हम लिख नहीं सकते इसको, तो हम लोग इसको परसेंटेज में अगर बताना है तो 0.5 इसका आंसर है परसेंटेज। अब आपको फ्रैक्शन में अगर बताना है उसको कैसे कन्वर्ट करना है वैल्यू को परसेंटेज में, फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए 3/4 इंटू 100, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। ये फ्रैक्शन है, 3/4 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 75%। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ऐसे ही एक और फ्रैक्शन है, इसको करेंगे जब सॉल्व तो 4 बन जा 4 और 1 5/4, 5/4 इंटू 100 करेंगे तो 120, यानी कि 5/4 का जो आंसर है परसेंटेज फ्रैक्शन ये कितना होता है 125% होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको पूछ ले कि आपको अभी तक आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कर रहे थे, लेकिन अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना हो तो कैसे करना, वो भी बहुत सिंपल है। 30% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 30 अपॉन 100 क्योंकि 30% है इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट, 3/10 इसका आंसर है। अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हमने ऊपर करा था उसको फ्रैक्शन में, उसका एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे, उसे और सॉल्व कर देंगे तो वो उसका डेसिमल में निकल जाएगा। 8/100
100 इक्वल्स टू 0.08। यहाँ पे जितना जीरो है उतने ही डिजिट छोड़ के यहाँ पे भी जीरो लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए होते हैं कि मान लीजिए किसी को कोई वैल्यू दी हुई है, कोई सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि भाई राम की आय मोहन की आय से इतना परसेंट अधिक है तो उसकी नई इनकम क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जनरली पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों पे एक क्वेश्चन ले लिया है। तो ये क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे, किसी पर्सन की जो इनकम है वो 12,000 है, यदि उसको 25% का हाइक मिलता है तो उसकी नई इनकम क्या होगी। तो देखिएगा ये चीज बहुत सिंपल है। तो 100 प्लस वाई अपॉन 100 इंटू जो अमाउंट दिया हुआ है, तो 100 प्लस अब उसमें हाइक कितने का मिला, उसको इंक्रीज कितने का, 25, तो उसमें ऐड कर लेंगे, अपॉन 100 कर लेंगे, इनटू जो वैल्यू उसकी जो सैलरी थी वो यहाँ लिख लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे 125 अपॉन 100 इंटू 12,000, तो उसकी नई जो इनकम है वो हो जाएगी 15,000, यानी 12,000 से बढ़ के उसके 15,000 रुपए उसकी मंथली इनकम हो गई। ये भी बड़ा सिंपल है। एलसीडी है, उसकी जो प्राइस थी वो 28,000 थी और दिवाली के ऑफर में उसमें 20% की उसमें डिक्रीज हो गई उसकी वैल्यू। तो अभी फिर वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलसीडी का जो नया जो प्राइस है वो क्या होगा। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने इंक्रीज वाला देखा था, अब डिक्रीज वाला देख लेते हैं। 100 में से 20% हम लोग लेस कर देंगे क्योंकि 20% की छूट है, ठीक है, कमी कर दी, अपॉन 100 इंटू उसकी वैल्यू टेलीविजन की जो पुरानी वैल्यू थी। इनको सबको सॉल्व करेंगे, 80 अपॉन 100 इंटू 28,000। तो इनको ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 280 इंटू 80 करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 22,400, यानी कि नई जो वैल्यू है, जो नए प्राइस है वो एलसीडी की 22,400 रुपये। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं ज्यादातर परसेंटेज में, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है 100%। तो ये बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ईजी हैं। अगला मैंने लिया है यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंपैरिजन के बारे में बात करता है कि कोई मान लीजिए एक्स वाई से इतना परसेंट अधिक है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम है, या इसका उल्टा पूछ लेगा कि एक्स वाई से ये परसेंट कम है तो वाई एक्स से कितना परसेंट अधिक है। तो इसके लिए मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिए हैं मैंने आपको समझाने के लिए, और ये इससे आप समझिए, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है, उसकी उससे 25% अधिक है राम की इनकम, लेकिन अब आपको बताना है कि श्याम की जो इनकम है वो राम से कितना कम है। क्वेश्चन में आपको दोनों बातें कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको समझना है। तो सिंपली कितना परसेंट का उसको इंक्रीज है, 25, उसे ऊपर लिख लिया, ठीक है, और 100 पे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 100 प्लस 25 इसको हमने नीचे लिख लिया और मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। तो इसको सॉल्व करेंगे 25 अपॉन 125 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। क्यों? क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे 25 अपॉन 125 को तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे 1 अपॉन 5 इसका आएगा, और जब 100 को इधर 5 आया, 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 100 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो 20 इसका आंसर आएगा, यानी 20% वो उसकी जो इनकम है वो उससे कम है राम की इनकम से श्याम की। अब एक क्वेश्चन और ले लिया, अगर किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से 20% कम है तो वैशाली के अंक प्रियंका के अंकों से कितने परसेंट अधिक हैं। तो वहां पे तो वो पूछ रहा था कि कितने परसेंट उसकी इनकम कम है, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा पूछ रहा है, तो हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पे आपको उल्टा करना है गाइस। तो अगर आपसे जो पूछ रहा है उसको आपको ऐसे ही करना है, अगर कम की पूछ रहा है तो माइनस है, ज्यादा की पूछ रहा है तो ऐड है। तो हम लोग कितना परसेंट कम है, 20%। अब कम है तो ऑब्वियस सी बात है 100 में से इसको माइनस कर लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20/80 इसको सॉल्व किया हमने इंटू 100 इक्वल टू 25%, यानी कि उसके जो मार्क्स हैं वो वैशाली के 25% मार्क्स ज्यादा हैं प्रियंका से। गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट जरूर करें जिससे हम और अच्छी और वीडियो बना सकें। थैंक यू वेरी मच।